हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 45 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे अपने CSS के अंदर, और हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर रखा है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग पैडिंग और मार्जिन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग के CSS के अंदर ये पैडिंग नाम का जो चीज़ है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले पैडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका छोटा सा एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैडिंग रेफर टू द स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ अ एलिमेंट एंड इट्स बॉर्डर। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बॉर्डर पढ़ रखा था, तो बॉर्डर हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि बॉर्डर क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम का लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो फ्रेम आप लोग हर एक जगह देखे होंगे। तो इस फ़ोटो फ्रेम में हम लोग पैडिंग खोजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हम लोग का फ़ोटो फ्रेम है, ये हम लोगों का इतना बड़ा ये हम लोग का फ़ोटो है, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक हॉर्स का फ़ोटो लगा हुआ है। ये हम लोग का फ़ोटो है, और ये पूरा हम लोग का जितना बड़ा ये हम लोग का पूरा फ्रेम है। अब इस फ्रेम के अंदर ये हम लोग का बॉर्डर है। ये जो आपको हल्का ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये हम लोग का बॉर्डर है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हम लोग का जो स्पेस होता है हम लोग के कंटेंट का और हम लोग के बॉर्डर के बीच का, उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग का ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से इस इमेज के बीच में ये जो इतना स्पेस आ गया है ना, इसे हम लोग पैडिंग बोलेंगे। ये स्पेस हम लोग के इस साइड भी है, लेफ़्ट साइड भी है, ये राइट साइड भी है, ये बॉटम में भी है। तो ये जो चारों तरफ हम लोग का स्पेस होता है, ये खाली स्पेस, ये हम लोग का बॉर्डर होता है। हम लोग चाहें तो हम लोग अपने इस इमेज को और बड़ा कर दें, यानी कि हम लोग अपने पूरे फ़ोटो को इतना बड़ा कर दें कि ये हम लोग के पूरे बॉर्डर को टच हो जाए। तब क्या होगा, तब उस केस में हम लोग के इस फ्रेम के अंदर ज़ीरो पैडिंग होगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक और यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम लेते हैं, और यहाँ पे इसका बॉर्डर हम लोग का, इस फ्रेम का बॉर्डर ये है, ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग का फ्रेम का बॉर्डर है। और इस फ्रेम का हम लोग का कंटेंट क्या है, इस फ्रेम का कंटेंट हम लोग का ये इतने में है, ठीक। ये हम लोग का कंटेंट हो गया। अब ये जो हम लोग का कंटेंट है और ये जो हम लोग का बॉर्डर है, इसके बीच में यहाँ पे ये इतना स्पेस, एम्प्टी स्पेस है ना, ये, तो ये जो स्पेस है ये हम लोग का पैडिंग है। यहाँ से यहाँ तक का भी स्पेस हम लोग का पैडिंग है, यहाँ से यहाँ तक का भी स्पेस हम लोग का पैडिंग है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस भी हम लोग का पैडिंग है। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग मतलब ये होता है कि हम लोग का जो कंटेंट है और जो हम लोग का बॉर्डर है, उसके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। अब इसको CSS के अंदर हम लोग देखते हैं। तो CSS के अंदर भी अगेन यहाँ पे हम लोग का कोई CSS का कंटेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई हम लोग का H1 हो सकता है, हम लोग का स्पैन हो सकता है, हम लोग का डिव हो सकता है, हम लोग का पैरा हो सकता है, हम लोग का इमेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम लोग का एक कंटेंट हो सकता है, और ये हम लोग का जो कंटेंट है उसका ये हम लोग का बॉर्डर है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का बॉर्डर है, बॉर्डर और हम लोग का जो कंटेंट है उसके बीच में ये इतना हम लोग को स्पेस दिख रहा है, तो ये स्पेस हम लोग का पैडिंग होता है, ठीक है। अब इस पैडिंग को अप्लाई करने के लिए हम लोग के पास CSS के अंदर काफ़ी ढेर सारे वेज होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बॉर्डर सीखा था, हम लोगों ने अपने राइट बॉर्डर को अप्लाई करते थे, हम लोग अपने लेफ़्ट पे अप्लाई करते थे, हम लोग अपने बॉटम वाले पे बॉर्डर को अप्लाई करते थे। सेम एज़ हम लोग के पास पैडिंग के लिए भी 4 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला हम लोग का पैडिंग टॉप होता है। पैडिंग टॉप क्या करेगा, हम लोग के इस टॉप वाले पैडिंग को क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो टॉप का पैडिंग है, यहाँ पे ये वाला जो टॉप का पैडिंग है, इसके लिए हम लोग पैडिंग टॉप का यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है हम लोग के पास पैडिंग राइट। अब क्योंकि यहाँ पे राइट लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि इस पैडिंग राइट की हेल्प से हम लोग अपने इस राइट वाले पैडिंग को क्रिएट करेंगे। यानी कि ये इमेज और ये बॉर्डर के बीच में राइट में जितना डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग पैडिंग राइट वाले हेल्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम क्या करेगा, पैडिंग बॉटम की हेल्प से हम लोग ये यहाँ का बॉटम वाला स्पेस क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे बॉटम वाला, इसमें हम लोग यहाँ पे बॉटम वाला, यानी कि कंटेंट और अपने बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस, ठीक। उसके बाद हम लोग का पैडिंग लेफ़्ट आता है। पैडिंग लेफ़्ट समझ गए होंगे आप, यानी कि अपने फ्रेम से और अपने कंटेंट के लेफ़्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जो स्पेस आएगा उसको हम लोग अपने पैडिंग लेफ़्ट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये जो इतना स्पेस आएगा, ये स्पेस हम लोग पैडिंग लेफ़्ट की हेल्प से करेंगे। यहाँ पे ये जो इतना स्पेस, एम्प्टी स्पेस आएगा, इसको हम लोग पैडिंग लेफ़्ट की हेल्प से करेंगे, ठीक। तो चलिए इसको VS कोड के अंदर करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए हैं। ये कोड हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने हाइट और विड्थ की प्रैक्टिस कर रहे थे।
अब चलिए हम लोग अपने यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है, इस पे हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी लगा करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का style.css लिंक है, तो अपने हम लोग style.css के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी थी पिछले वीडियो के अंदर, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले पैडिंग डैश टॉप दूँगा, इसको मैं दे देता हूँ 25 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप देखो यहाँ पे ये हम लोग का कंटेंट है और ये कंटेंट के ऊपर यहाँ पे इतना स्पेस हम लोग का क्रिएट हो गया है। ये स्पेस हम लोग का 25 पिक्सल का है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ से मैं अपने पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर के एरिया का मतलब होता है हम लोग का पैडिंग। और हम लोगों ने ब्लू कलर के एरिया को ऑलरेडी जान रखा है, जिसका हम लोग का मतलब होता है कंटेंट। ठीक, अब अगर हम लोग अपने क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट पे ही आएँ और स्टाइल वाले टैब पे आएँ और नीचे आएँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहला ये जो आपका सबसे अंदर वाला स्पेस है, ये ब्लू कलर का स्पेस है, इसका मतलब हम लोग का होता है कि कंटेंट हम लोग का जो है वो कंटेंट इससे हाईलाइट होगा। अब जस्ट इसके ऊपर आप देखो पैडिंग लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर हावर करता हूँ तो ये हम लोग के पैडिंग को क्रिएट करेगा। उससे पहले हम लोग अपने इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, अपने पैराग्राफ को। अब यहाँ पे आता हूँ मैं अपने ब्लू को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो आप मेरा ब्लू कलर का सेलेक्ट हो गया। ठीक, उसके ऊपर आता हूँ मैं पैडिंग पे, तो यहाँ पे आप देखो ये ग्रीन कलर का एक हाईलाइट हो गया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 25 पिक्सल का हम लोग का पैडिंग है। यहाँ पे 25 पिक्सल हम लोग को दिख रहा है। उसके आउटर में मैं आता हूँ तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये हम लोग को बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, यानी कि अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब है। सबसे पहले ब्लू कलर का मतलब हम लोग का जो कंटेंट है वो, ग्रीन कलर का मतलब हम लोग का पैडिंग, और जो हम लोग का ऑरेंज कलर का है उसका मतलब हम लोग का बॉर्डर। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक साइड ही पैडिंग अप्लाई किया हुआ है। लेट सपोज दैट मैं लेफ्ट में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं पैडिंग डैश लेफ्ट, इसको मैं 55 पिक्सल करता हूँ। अब अगर मैं सेव करता हूँ इसको, तो ये देखो आप, अब हम लोग का ये कंटेंट है, इस कंटेंट के लेफ़्ट में हम लोग का इतना स्पेस क्रिएट हो गया। ये स्पेस हम लोग के पैडिंग की हेल्प से क्रिएट हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के पैडिंग को सेलेक्ट करूँ, तो ये देखो आप, इतना एरिया हम लोग का सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 55 पिक्सल, ऊपर हम लोग का 25 पिक्सल। साथ ही साथ हम लोग नीचे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग डैश बॉटम, लेट्स सपोज दैट मैं इसको 45 पिक्सल करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये रहा हम लोग का कंटेंट। कंटेंट के नीचे भी हम लोगों ने पैडिंग क्रिएट कर दिया, लेफ़्ट में भी क्रिएट कर दिया, टॉप में भी क्रिएट कर दिया। अब अगेन अगर हम लोग अपने यहाँ पे आकर के पैडिंग वाले को हाईलाइट करें, तो हम लोग का ये 3 डायरेक्शन में ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, हम लोग पैडिंग राइट भी क्रिएट कर देते हैं, पैडिंग राइट, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज दैट 60 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग का कंटेंट है। अब इसके चारों डायरेक्शन में मैंने अलग अलग पैडिंग क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मैं पैडिंग को अगेन हाईलाइट करूँ, तो आप देखो हम लोग के पूरे चारों डायरेक्शन में हम लोग को पैडिंग दिख रहा है। अब क्योंकि हम लोग का नीचे वाला भी ये पैराग्राफ ही है, इसीलिए इस पर भी हम लोग का पैडिंग अप्लाई हो गया। लेट्स सपोज दैट अगर मैं जिस मोमेंट यहाँ से अपने चारों पैडिंग को कमेंट आउट करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ, तो ये देखो आप, हम लोग का जो कंटेंट है और जो हम लोग का बॉर्डर है उसके बीच में 0 का डिस्टेंस आ गया। यानी कि अब इस जो हम लोग का बॉक्स मॉडल क्रिएट हुआ है, इसके अंदर हम लोग का 0 पैडिंग है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ, तो ये देखो आप, हम लोग के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया और डिफरेंट डिस्टेंस आया है। मैं इस डिस्टेंस को सेम भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे वैल्यू को सेम कर दूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ, तो ये देखो आप, इसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सारे डायरेक्शन में सेम स्पेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉप के लिए अलग लिख रहे हैं, अपने लेफ़्ट के लिए अलग लिख रहे हैं, अपने बॉटम के लिए हम लोग अलग वैल्यू लिख रहे हैं, अपने राइट के लिए हम लोग अलग वैल्यू लिख रहे हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ही पैडिंग को क्रिएट करें और उस पैडिंग में ही हम लोग अपने चारों प्रॉपर्टी को पास कर दें? तो बिल्कुल, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैडिंग शॉर्ट हैंड। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पैडिंग शॉर्ट हैंड क्या होता है? पैडिंग शॉर्ट हैंड का मतलब कि हम लोग को बार बार प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि बार बार हम लोग को पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, ये सारी वैल्यू हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम लोग एक बार पैडिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट वेज से वैल्यू को पास कर सकते हैं। यानी कि हम लोग 1 वैल्यू पास कर सकते हैं, हम लोग 3 वैल्यू पास कर सकते हैं, हम लोग 2 पास कर सकते हैं, हम लोग 4 वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक, तो वो होता है हम लोग का पैडिंग शॉर्ट हैंड। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक पैडिंग क्रिएट कर देता हूँ और उस पैडिंग के अंदर
मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल पैडिंग लिखा हुआ है, ना ही मैंने लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप कुछ भी नहीं लिखा, केवल मैंने पैडिंग लिख दिया और कोलन करके अपनी वैल्यू को पास कर दिया। तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हम लोग के चारों साइड पे सेम पैडिंग अप्लाई करेगा, जो कि हम लोग का 30 पिक्सल है, यानी कि ये हम लोग का कंटेंट है। अब इसके ये चारों डायरेक्शन में स्पेस क्रिएट कर दिया, जो कि हम लोग का 30 पिक्सल है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल पैडिंग लिखा, उसके बाद 30 पिक्सल लिख दिया, तो हम लोग के चारों डायरेक्शन में 30 पिक्सल की डिस्टेंस क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गई हम लोग के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। ठीक, अब दूसरे वे होती है जब हम लोग दो वैल्यू को पास करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पैडिंग क्रिएट की। सबसे पहले हम लोगों ने 20 पिक्सल पास किया, उसके बाद हम लोगों ने 10 पिक्सल पास किया। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हम लोग का ये पहला वाला वैल्यू हम लोगों ने पास किया हुआ है, ये हम लोग के टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा। यानी कि हम लोग का ये जो कंटेंट है, कंटेंट के टॉप में हम लोग का 20 पिक्सल का स्पेस आएगा, उसके बाद कंटेंट के हम लोग के बॉटम पे 20 पिक्सल का स्पेस आएगा। ठीक, उसके बाद जो हम लोगों ने सेकंड वैल्यू पास किया हुआ है 10 पिक्सल, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब जो हम लोग का सेकंड वैल्यू है वो हम लोग के लेफ़्ट और राइट पे अप्लाई होगा। यानी कि हम लोग का ये लेफ़्ट पे 10 पिक्सल आएगा, उसके बाद हम लोग के राइट पे 10 पिक्सल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम लोग का पहला वैल्यू टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा और दूसरा वैल्यू हम लोग के लेफ़्ट और राइट पे अप्लाई होगा। अब अगले केस में हम लोग जब तीन वैल्यू को पास करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पैडिंग क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोगों ने 5 पिक्सल 7 पिक्सल 9 पिक्सल पास किया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम लोग का जो पहला वाला वैल्यू है, पहले वाले वैल्यू हम लोग के टॉप पे अप्लाई होगा। तो पहला वाला वैल्यू कितना है, 5 पिक्सल है, तो यहाँ पे ये हम लोग का 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वैल्यू यहाँ पे पास किया हुआ है 7 पिक्सल। तो अब दूसरा वैल्यू हम लोग के कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, दूसरा वैल्यू हम लोग के लेफ़्ट और राइट पे अप्लाई होगा। तो हम लोग का ये वाला स्पेस 7 पिक्सल, उसके बाद कंटेंट के बाद ये राइट वाले पे स्पेस हम लोग का 7 पिक्सल का क्रिएट होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग का तीसरा वैल्यू 9 पिक्सल का है। अब क्योंकि हम लोगों ने टॉप लेफ़्ट राइट कवर कर लिया, तो हम लोग का जो 9 पिक्सल है वो हम लोग के बॉटम पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये 9 पिक्सल हम लोग के यहाँ पे इतनी स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक, अब अगला केस आता है जब हम लोग अपने पैडिंग के अंदर चार वैल्यू को पास कर देते हैं। यानी कि हम लोगों ने अब चारों वैल्यू को पास किया डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू हम लोग का आएगा टॉप के लिए, तो यहाँ पे 4 पिक्सल का हम लोग का टॉप का डिस्टेंस आ गया, स्पेस आ गया। दूसरा वैल्यू आएगा हम लोग के राइट के लिए, तो यहाँ पे 10 पिक्सल का हम लोग का राइट स्पेस आ गया। तीसरा वैल्यू आएगा हम लोग का बॉटम के लिए, तो यहाँ पे 6 पिक्सल हम लोग के बॉटम के लिए आ गया। और हम लोग का चौथा वैल्यू आएगा हम लोग के लेफ़्ट के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हम लोग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ़्ट, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में ही हम लोग का घूम रहा है, ये डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला वैल्यू देंगे हम लोग, वो हम लोग के टॉप पे आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा दूसरा वाला वैल्यू, फिर बॉटम पे आएगा तीसरा वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगा हम लोग का चौथा वैल्यू। यानी कि ये हम लोग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक, तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इस पूरे पैडिंग को हटाता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग का पूरा पैडिंग हट गया। अब मैं केवल पैडिंग लिखूँगा और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 20 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने सेव किया, हम लोग के चारों डायरेक्शन में सेम वैल्यू सेव हो गई। यहाँ पे अगर आकर देखूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो पैडिंग के अंदर चारों डायरेक्शन में हम लोग का 20 पिक्सल है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दूँ, 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो ये देखो आप, टॉप और बॉटम पे हम लोग का 20 पिक्सल क्रिएट हो गया और लेफ़्ट और राइट पे हम लोग का 30 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूँ तो ज़्यादा हम लोग को विजुअल होगा। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, लेफ़्ट और राइट पे हम लोग का 80, टॉप और बॉटम पे हम लोग का 20। आप यहाँ पे ग्राफ पे देखते रहो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थर्ड वैल्यू पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 50 पिक्सल पास कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो आप, सबसे पहले हम लोग का टॉप 20 पिक्सल, ये टॉप हम लोग का 20 आ गया। उसके बाद जो हम लोगों ने 80 पास किया हुआ है, ये हम लोग के लेफ़्ट और राइट के लिए हो गया। और उसके बाद जो तीसरी वैल्यू हम लोगों ने पास की, वो हम लोग के लिए बॉटम के लिए हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देखो 20, 80, 80 और लास्ट में हम लोग का 50। अब अगर हम लोग यहाँ पे चौथा वैल्यू पास कर दें 100 पिक्सल का, सेव करते हैं इसको। तो अब देखो आप, अब चारों डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास की हुई है। सबसे पहले 20 हम लोग का यहाँ होगा। अब क्लॉकवाइज जाना है तो 80 हम लोग का यहाँ पे आएगा। उसके बाद 50 हम लोग का यहाँ पे आएगा नीचे। उसके बाद 100 अगेन हम लोग का अपने लेफ़्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का शॉर्ट हैंड वे पैडिंग को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने मार्जिन को भी देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पैडिंग को कवर किया था, अब हम लोग मार्जिन को कवर करने वाले हैं। तो मार्जिन क्या होता है,
जैसे कि पैडिंग हम लोग के बॉर्डर से लेकर के हम लोग के कंटेंट के बीच का डिस्टेंस होता था, वैसे ही मार्जिन हम लोग के अब आउटसाइड आ गया, यानी कि हम लोग के बॉर्डर के बाहर का डिस्टेंस होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन रेफर टू द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास एक फ्रेम क्रिएटेड है, ये हम लोग का दूसरा फ्रेम क्रिएटेड है। अब मार्जिन का मतलब ये होता है कि हम लोग के इस फ्रेम से लेकर के ये आउटसाइड में जितना भी स्पेस आया गया, आउटसाइड ऑफ द फ्रेम, यानी कि आउटसाइड ऑफ दिस बॉर्डर, यानी कि इस बॉर्डर के बाहर ये जो स्पेस आ गया इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब इस टाइम हम लोग को अंदर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को केवल बाहर का देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे भी ये हम लोग का पहला कंटेंट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग का एक H1 है, ये भी एक H1 है। अब इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, वो हम लोग का कहा जाएगा मार्जिन। ठीक, अब जैसे हम लोग पैडिंग में लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अप्लाई करते थे, वैसे ही हम लोग मार्जिन के अंदर भी करते हैं। यानी कि मार्जिन अगर मैं टॉप लिख दिया तो ये बॉर्डर के ऊपर का डिस्टेंस क्रिएट करेगा। मार्जिन अगर मैंने राइट लिख दिया तो राइट मतलब यहाँ पे इसके लिए और यहाँ पे दूसरे कंटेंट के लिए इसका राइट। मार्जिन अगर मैंने बॉटम लिख दिया तो इस वाले कंटेंट का बॉटम, उसके बाद इस वाले कंटेंट का बॉटम। मार्जिन अगर मैंने लेफ़्ट लिख दिया तो इस वाले का लेफ़्ट डिस्टेंस और इस वाले का लेफ़्ट डिस्टेंस। ठीक, तो ये हम लोग का मार्जिन होता है। तो चलिए अगेन मार्जिन का भी कोड करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इस पैडिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सेव करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखो आप कंटेंट और हम लोग के बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस एकदम ज़ीरो हो गया। बट करंट में हम लोग का ये जो यहाँ से स्पेस है, ये स्पेस आप देखो। अब अगर मैं अपने पी के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे मार्जिन डैश बॉटम लिख देता हूँ। ठीक है, अब बॉटम में मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगेन मैं पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, अपने पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपने बॉर्डर के बाहर अगर आऊँ तो आपको एक मार्जिन का बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर नीचे वैल्यू हम लोग की 30 दिखेगी। अब ये जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है वो हम लोग का मार्जिन एरिया हो गया। यानी कि अब बॉटम में मैंने 30 पिक्सल दे दी। सेम एज़ अगर मैं नीचे वालों को हावर करूँ तो नीचे पे भी हम लोग का यहाँ पे 30 पिक्सल का ही मार्जिन है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग और इसको दे देते हैं तो और ज़्यादा हम लोग को क्लियर दिखेगा। मैं 90 पिक्सल अगर करता हूँ, अब अगर मैं हावर करूँ तो ये देखो आप, एलिमेंट के नीचे कितना मार्जिन हम लोगों ने दे दिया। इन दोनों बॉक्स के बीच में कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मार्जिन लेफ़्ट भी दे देते हैं कुछ 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप भी दे देते हैं हम लोग 50 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं हम लोग 40 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, अब अगर मैं इसको हावर करूँ अपने पहले वाले पैराग्राफ पे और मार्जिन को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो इसका मार्जिन हम लोग का सबसे पहले लेफ़्ट कितना है 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप कितना है 50 पिक्सल। और क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन हम लोग का इधर दो बार मैंने बॉटम क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मार्जिन मेरा राइट होगा। सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग का मार्जिन राइट 40 पिक्सल आ गया और मार्जिन टॉप हम लोग का 50 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन बॉटम हम लोग का 90 पिक्सल। सेम एज़ ये हम लोग के दूसरे वाले एलिमेंट के लिए भी यही होगा। ये आप देखो जितना भी ऑरेंज एरिया आ रहा है ये सारा का सारा हम लोग का मार्जिन है। ठीक, अब जैसे हम लोग पैडिंग के अंदर इसको शॉर्ट हैंड लिखते थे, वैसे ही हम लोग अब मार्जिन के अंदर भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग को बार बार मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक बार में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए अपने मार्जिन शॉर्ट हैंड के अंदर। सेम जैसे हम लोग के पैडिंग के अंदर होता था, सेम वैसे ही हम लोग के मार्जिन के अंदर होगा। मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर केवल हम लोगों ने एक वैल्यू पास कर दिया तो वो मार्जिन हम लोग के चारों डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये चारों डायरेक्शन के अंदर अभी हम लोग का 30 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। ठीक, दूसरा आता है हम लोग का जब मार्जिन के अंदर हम लोग दो वैल्यू को पास करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ये बॉर्डर है। अब हम लोग का यहाँ पे टॉप और बॉटम हम लोग का 20-20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का लेफ़्ट और राइट 10-10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है जब हम लोग अपने मार्जिन के अंदर 3 वैल्यू पास कर देते हैं तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का अगेन बॉर्डर आएगा। अब इसके अंदर जो हम लोग का पहला वैल्यू है वो हम लोग के टॉप के लिए हो जाएगा। यानी कि 5 पिक्सल का स्पेस हम लोग के टॉप पे क्रिएट हो जाएगा। 7 पिक्सल हम लोग के लेफ़्ट और राइट पे आएगा। यानी कि इधर हम लोग का 7 पिक्सल
और इधर हम लोग का 7 पिक्सल आ जाएगा स्पेस, ठीक। और जो हम लोग की तीसरी वैल्यू है वो हम लोग के बॉटम पे आएगी, यानी कि 9 पिक्सल हम लोग के अब बॉटम पे स्पेस आ जाएगा। उसके बाद आता है एक हम लोग का चौथा केस, जब हम लोग अपने चारों वैल्यू को पास कर देंगे। ये हम लोग का कंटेंट है। इसमें सबसे पहला वैल्यू जो हम लोग मार्जिन के अंदर पास करेंगे वो हम लोग के टॉप पे अप्लाई होगा, यानी कि 4 पिक्सल यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग के राइट पे अप्लाई होगा हम लोग का दूसरा वैल्यू, यानी कि 10 पिक्सल यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग के बॉटम पे 6 पिक्सल, क्योंकि ये हम लोग का तीसरा वैल्यू है। उसके बाद हम लोग के लेफ़्ट पे 9 पिक्सल, लेफ़्ट पे ये 9 पिक्सल। अगेन ये हम लोग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि ऐसे हम लोग का घूमते हुए इसकी वैल्यू सेट हो रही है। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे, फिर नीचे आए हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए हम लोग 6, फिर यहाँ पे आए हम लोग 90। तो ये भी हम लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक। तो चलिए इसका भी कोड देखते हैं। ये अगर हम लोग को पैडिंग एक बार में समझ में आ गया तो मार्जिन तो हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये चारों वैल्यू को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक मार्जिन लिखूँगा, कोलन लगाऊंगा। मैं इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ 30 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे अपने मार्जिन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो हम लोग का ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, चारों डायरेक्शन में 30 है। अभी आपको राइट में थोड़ा सा ज़्यादा ये मार्जिन दिख रहा होगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी इसके राइट में कुछ भी कंटेंट नहीं है ना, तो ये मार्जिन के टाइप में पूरा स्पेस कवर कर लेता है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू पास कर देता हूँ 40 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो अब क्या होगा, अब हम लोग का टॉप और बॉटम हम लोग का 30 पिक्सल का बनेगा, और जो हम लोगों ने दूसरी वैल्यू पास की हुई है वो हम लोग के लेफ़्ट और राइट के लिए आएगा। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 55 पिक्सल तीसरी वैल्यू पास कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो अब क्या होगा, सबसे पहला वाला वैल्यू हम लोग के टॉप के लिए आएगा। उसके बाद हम लोग का लेफ़्ट और राइट हम लोग का दूसरा वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 40 पिक्सल। और उसके बाद हम लोग का जो बॉटम वाला वैल्यू है वो हम लोग का 55 पिक्सल हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने तीसरी वैल्यू पास की थी। अब अगर यहाँ पे हम लोग अपने चौथे वैल्यू को पास कर दें, अब अगर मैं सेव करूँ तो अगेन ये हम लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सबसे टॉप हम लोग का 30 पिक्सल। उसके बाद 40 जो है हम लोग का राइट पे आएगा, 55 हम लोग के बॉटम पे आएगा, और लास्ट में हम लोग के राइट पे 100 पिक्सल की मार्जिन आएगी, ठीक। तो ये होता है हम लोग के CSS के अंदर पैडिंग और मार्जिन। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।